जी राग सिंधुड़ा जो सुंदर साथ के कष्टों की निवृत्ति के लिए जो 6 प्रकरण श्री महामती जी के धाम हृदय में फूट पड़े, इन प्रकरणों का श्रद्धापूर्वक पाठ सुंदर साथ को लौकिक कष्टों से छुटकारा दिलाता है। हे प्राण बल्लभ अक्षरातीत, विरह का खेल देखने वाली, विरह के रस में डूबी हुई हम आत्माएं रोते हुए आंसुओं की धारा बहा रही हैं और प्रमुख तामसी सखियों में आप अपनी पहचान देकर ओझल हो गए। भावार्थ, यद्यपि रोने का कार्य जीव का ही है, आत्मा का नहीं है। आत्मा तो मात्र दृष्टा है, किंतु जीव के तन द्वारा आत्मा का नाम लिए जाने से ये बात कही गई है कि आपकी आत्माएं रो रही हैं। परम धाम के वाहिदत एक दिल्ली में सरदार प्रमुख, जहाँ सात्विकी, राजसी और तामसी का भेद नहीं है। ये सारी बातें ब्रज रास एवं जागनी लीला से संबंधित हैं। हे धनी, आपकी दुखी अंगनाओं के चेहरों पर बिलख बिलख कर रोने की कर्म दृश्य है। इस समय संपूर्ण विश्व में दुख फैलने से हाहाकार मचा हुआ है। आपने अपनी अंगनाओं के हृदय में जो इश्क के बड़ा होने के भाव था, इसे हटाकर हार मनवा ली है। बिलखना रोने की वह प्रक्रिया है जिससे जोर जोर से सिसकियाँ आती हैं। अर्धांगिनी अपने प्रीतम से प्रेम का मान रखती हैं, इसलिए उसे माननी कहते हैं। इस संसार में पतिव्रता स्त्री एक पल के लिए भी अपने पति से अलग होना पसंद नहीं करती, तथा कोई प्रेमिका भी अपने प्रेमी से अलग होना पसंद नहीं करती। किंतु हम एक ऐसी अभागिन हैं जो पतिव्रता कहलाने पर भी अपने प्रीतम से दूर माया में हैं और अपने प्रेम पर कलंक लगवा रहे हैं। श्री महामती जी कहते हैं कि हे मेरे प्रीतम, हमने परम धाम में आपके प्रति ऐसा कौन सा खोटा कार्य किया था जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये दुख भरे दिन देखने पड़ रहे हैं। हम आप भवसागर में डूबती हुई अपनी अंगनों का हाथ पकड़कर निकालिए। हे मेरे बालाजी, इस खेल में माया ने हमें इतना दुखी किया है और रुलाया है कि हम अलग अलग पहाड़ों में जोर जोर से बिलख रही हैं। दुखों से तपने वाले इस रेगिस्तान रूपी संसार में रो रो कर हम अंगनाएं कह रही हैं कि हे धनी, आपके बिना इस शरीर को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। हे धनी, आपके विरह में हमने असहनीय कष्टों का अनुभव किया है। अब हम दीन यतीम, जिसके पास कुछ भी ना होकर आपसे बारंबार ये बात कह रही हैं कि स्वपन के ब्रह्मांड ब्रज में 52 दिन तक विरह का कष्ट देखा और उससे भी अधिक विरह का कष्ट रास के अंतर्ध्यान लीला में देखा, किंतु इस जागनी ब्रह्मांड में जागृत हो जाने पर भी थोड़ा भी विरह का कष्ट नहीं सहा जाता। ब्रज में घर और संबंध का कुछ भी ज्ञान नहीं था। रास में संबंध का बोध तो था, किंतु निज घर का नहीं, इसलिए विरह सहन किया जा सका। जागनी ब्रह्मांड में सारे रहस्यों का पता चल जाने पर विरह का कष्ट असहनीय होता है। दुखियों के हृदय में आनंद रस का संचार करने वाले हे प्रीतम, आपकी अंगनाएं अपने दांतों में तिनका दबाकर तड़फ रही हैं और आप उनकी विरह अग्नि को बुझाइए। अब इस संसार में कठिन परीक्षा नहीं सही जाती। शरणागतों के जीवन के धार हैं मेरे धाम धनी, आप अपनी अंगनाओं को अपने चरणों की छांव में रखिए। दांतों में तिनका दबाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है हम अपनी भूलों पर प्रायश्चित करते हैं। हमारे पास अब आपके प्रति बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं है। हम सुख या दुख में धनी से कितना प्रेम करते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कसौटी है। श्री महामती जी कहते हैं कि मेरे प्राण जीवन प्रियतम, अब मैं इसी बात को कितनी बार कहूँ, मैं हार गई, हार गई। हमारा रोना धोना बंद कराकर अपने प्रेम रस से हमें निर्मल कीजिए और हाँ, मेरी इस प्रार्थना को आप अवश्य ही स्वीकार कीजिए। इसे हंसी को टाल मत दीजिए। हे बालाजी, आपके द्वारा इस खेल के फंदे में आने से हम माया के बंधनों में फंस गई हैं। अब हमारी सारी शक्ति, ज्ञान, प्रेम और विवेक इत्यादि क्षीण हो गई हैं। देखने में कोई प्रत्यक्ष बंधन तो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन सभी अंगनाएं पंक्तिबद्ध होकर किसी न किसी रूप में माया से बंधी हुई हैं। इससे निकलने के लिए कोई कितना भी रोए, हंसे या पश्चाताप करे,
लेकिन माया का बंधन ऐसा विकट है कि वह छूटता ही नहीं है। इसमें फंसते जाने वालों की लंबी लंबी पंक्तियां लगी हुई हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर में जहर फैल जाने पर उसके सभी अंगों में पीड़ा होने लगती है तथा वह अपने हाथों और पैरों को पटकने लगता है, उसी प्रकार हे धनी, हमारे इन तनों में भी माया का जहर फैल गया है, जिससे हम दुखी हैं। इस माया के जहर का कोई भी अन्य व्यक्ति उतारने में समर्थ नहीं है। जैसे कोई गुणवान ओझा अपने मंत्र बल से जहर को उतार देता है, उसी प्रकार आप ही तारतम्बानी के रस से हमारे विष को उतारने में समर्थ हैं। हे प्राण वल्लभ, हमें इसी क्षण विष से रहित कर दीजिए ताकि हम सभी आनंद में मगन हो जाएं। हाथ पांव पटकना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है व्याकुलता प्रकट करना। जहाँ ये कथन इस संदर्भ में प्रयुक्त होता है कि जिस प्रकार विष से व्याकुल व्यक्ति विष ना उतर पाने पर अपने हाथों और पैरों को झटकने लगता है, उसी प्रकार माया के विष काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या से व्याकुल सुंदर साथ प्रायश्चित के रूप में अपने हाथ पांव पटक रहा है। वेद वाणी में माया के विष को उतारने का संबंध में कहा गया है। इस संसार के 10 दिशाओं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नृत्य, वायव्य, ईशान, ऊपर और नीचे में विषयों की दावाग्नि जल रही है। इनमें झुलसने वाली आत्माओं को बचा लीजिए। हे प्रीतम, अपने हुक्म से इनकी दृष्टि को माया से हटाकर स्वच्छ कर दीजिए और अपना नूरी सुंदर स्वरूप दिखाकर हृदय से विरह के कष्ट को दूर कर दीजिए। वन में एक वृक्ष की अग्नि दूसरे वृक्ष तक पहुंचकर उसे भी जला देती है, उसी प्रकार विषयों का विष भी है। विषयों का जितना ही सेवन किया जाए, दावाग्नि की तरह उनकी उतनी ही इच्छा बढ़ती जाती है। प्रीतम के मुखरबिंद के दर्शन से ही शांति मिलती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। इस ठगनी माया को लुभावने छल ने हमें बहुत अधिक ठगा है और जिससे हमारा हृदय छलनी हो गया है। अब इसकी मार सही नहीं जाती है। श्री महामती जी कहते हैं कि हे मेरे धाम धनी, अब हमारा रोना बंद कराकर परम धाम का अखंड सुख दीजिए, जिससे हमारे हृदय को सकून शांति मिल सके। प्रणाम जी, प्रणाम।